Hello everyone, this is Ashita from Study Marathon and I am here with the new video and in which we will discuss exercise 3.1. So before I start with exercise 3.1, you must go and watch the introductory video which is suggested in the top right corner and in the description box also. And also, please subscribe my channel and press the bell icon for more latest upcoming videos. So let's start with exercise 3.1. So exercise 3.1 question number 1 is write all the factors of the following numbers. Now in this question what you have to do, you have to write all the factors. हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस करा था कि फैक्टर्स हम कैसे लिखते हैं और फैक्टर्स होते क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको 24 के फैक्टर्स लिखने सारे. ठीक है, अब आप कैसे लिखोगे? पहले तो आप ये देखोगे 24 किस किस के टेबल में आता है. मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में इसके रूल्स भी समझाए थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के, जिसमें आपका पहला ही रूल था कि 1 जो होता है वो सारे नंबर का फैक्टर होता है. दैट मीन 1 तो होगा ही होगा. और गिवन नंबर भी, जो गिवन जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हो वो गिवन नंबर खुद भी, नंबर इटसेल्फ भी उसका फैक्टर होता है. तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी 24 में कौन से टेबल से स्टार्ट करूंगी? 1 के टेबल से. ठीक है, तो पहला होता है आपका 124 24. ठीक है, मतलब 24 कैसे कैसे हम लिखते हैं वो देखेंगे अभी. तो 24 इज 1 इंटू 24 होता है. देन कम इनटू 2 टेबल. 1 का हो गया, 2 के टेबल पे आते हैं. 2 के टेबल में आपका 24 कब आता है? अगर मैं इस 24 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 का 2 इंटू 12. ठीक है, अब 2 हो गया. लेट्स कम टू 3. 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8 जा 24. 3 8 जा 24. नाउ कमिंग टू 4 के टेबल में 24 आता है. यस, आता है. कब? 4 6 जा 24. 4 6 जा 24. अब 5 के टेबल में नहीं आता. देन 6 के टेबल में आता है. 6 4 जा, तो 6 4 जा. जब आपका क्रॉस हो जाए, दैट मीन्स जब आप जो आप लिख चुके हो वो दोबारा से रिपीट हो जाए. जैसे मैंने 4 6 जा लिख दिया, अब नेक्स्ट जो आएगा वो 6 के टेबल में आएगा. 6 के टेबल में कब आता है? 6 4 जा, तो 6 4 जा मतलब ये मैं लिख चुकी हूँ. ठीक है, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगी और मैं जब क्रॉस हो जाएगा मैं इसको वहीं पे ही स्टॉप कर दूंगी. तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये आपके ऐसे चलेंगे. क्लियर है? तो अगर आपको फैक्टर्स लिखने हैं तो फर्स्ट वन इज 1 2 3 4 6 then 6 8 12 and 24. So these are the factors of 24. तो ये आप रफ वर्क में करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा. Now let's come to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 15. अब आपको फैक्टर्स किसके निकालने हैं? 15. तो स्टार्टिंग विद 1 ओनली. पहला होगा आपका 1 इंटू 15. देन 1 का हो गया. अब कमिंग टू 2 टेबल. 2 के टेबल में कब आता है? नहीं आता 2 के टेबल में 15. क्लियर? 2 के टेबल में 14 आता है. 14 के बाद आपका 16 आ जाता है. तो 15 नहीं आता 2 के टेबल में. नाउ 3 के टेबल में आता है 15. यस, 3 के टेबल में आता है 15. तो 3 के टेबल में कब आता है? 3 5 are 15. नाउ 4 के टेबल में नहीं आता. देन 5 के टेबल में आता है 5 3 जा. अब देखो अगेन ये क्रॉस हो गया ना. 3 5 जा लिख चुकी थी. अब आता है नेक्स्ट पे आपका 5 3 जा. तो 5 3 जा मीन आपका क्रॉस हो गया है. अब आप इससे आगे फैक्टर्स नहीं लिख सकते और होते भी नहीं. जब आपका क्रॉस हो जाता है दैट मीन्स इसके आगे आपके फैक्टर्स नहीं होते. तो कितने फैक्टर्स हैं इसके? 1 2 3 4. ठीक है, सो लेट्स राइट. फर्स्ट इज 1 3 5 and 15. So this is your answer of question number 2. Now let's come to question number 3. Question number 3 is 21. अब आपको किसके फैक्टर्स लिखने हैं? 21. Again we are starting with 1 only. So 1 into 21. Next
2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 3 7s are 21, देन 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 में नहीं आता, देन 7 में 7 3s are 21, अगेन ये क्रॉस हो गया। तो अब इसके आगे फैक्टर्स नहीं होंगे, तो दैट मीन्स मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। और इसके फिर से कितने फैक्टर्स हुए 1 2 3 4, दैट मीन्स 1 3। जब आप 1 3 लिख लोगे देन यू विल गो लाइक दिस 7 21। So this is your answer of C part. Now let's move on to D part. So D part है आपका 27। अब 27 की फैक्टर्स लिखने हैं, तो 27 की फैक्टर्स स्टार्टिंग विद 1 ओनली, तो 1 into 27, देन 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, यस 3 9s are 27, ओके 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, देन 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, देन 9 के टेबल में आता है, 9 3s are। अब आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस हो गया है, ठीक है, तो मतलब आगे ये नहीं जाएगा, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं 4, 1 3 9 27, 1 3 9 27। So this is your answer of D part. Let's move on to E part. Moving on to part E. So E part is 12. अब आपको किसके फैक्टर्स लिखने हैं 12 के फैक्टर्स लिखने हैं। Again I'll start with 1 into 12. Then 2 के टेबल में आता है 12, 2 6s are 12. Next 3 के टेबल में आता है 3 4s are 12. Now 4 के टेबल में आता है बट 4 3s are, दैट मीन्स क्रिस क्रॉस होएगा। 4 3s are मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, और अब इसके आगे फैक्टर्स आपके नहीं होंगे। तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके आगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या आएगा आपका आंसर में 1 2 3 4 6 and 12. So this is your answer of E part. Now let's move on to F part. So your F part is you have to write the factors of 20. So again I will start with what 1. So 1 into 20. Next 20 और किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, 2 10s are 20, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, किस पे 4 5s are 20, देन 5 के टेबल में भी आता है 5 4s are, दैट मीन्स 5 4s are, क्रिस क्रॉस हो गया। क्रिस क्रॉस मीन्स अब इसके आगे फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। इसके कितने फैक्टर्स हुए 6 फैक्टर्स हुए, 1 2 4 5 10 and 20, दैट मीन्स 1 2 4 5 10 and 20. So this is your answer of F part. Now let's move on to G part. Now you have to write the factors of 18. Same way I'll start with 1. So 1 into 18 is 18. Then 2 के टेबल में आता है, कहाँ पे आता है 2 9s are 18. So 2 9s are 18. Then 3 के टेबल में आता है 3 6s are 18, 3 6s are 18, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। तो 6 3s are 18 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, सो आई विल नॉट राइट इट अगेन। जब हम एक बार एक नंबर को लिख लेते हैं हम दोबारा उसमें नहीं लिखते, और उसके बाद उसके आगे फैक्टर्स नहीं होते। तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं इसके 6। कौन कौन से 1 2 3 6 9 and 18। मैंने बोला था 1 जो होता है वो हर किसी का फैक्टर होता है, तो आप देखोगे सब में 1 1 आया हुआ है, और नंबर खुद मतलब हमने 18 का फैक्टर निकाला तो 18 भी है, 20 का निकाला तो 20 भी है, 12 निकाला तो 12 भी है, दैट मीन्स नंबर इटसेल्फ भी अपना फैक्टर होता है। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू एच पार्ट। एच है आपका 23। नाउ यू हैव टू थिंक 23 किसके टेबल में आता है
starting with 1. 1 into 23 is 23. और किसी की टेबल में आता है 23? नहीं आता. 23 प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है. ठीक है, 1 into 23 लिख लिया. अब 23 के टेबल में आएगा तो 23 into 1 तो मीन्स क्रिस क्रॉस हो गया. अब इससे आगे वैसे भी इसके फैक्टर्स नहीं होंगे और ये प्राइम नंबर है तो ये सब अपने टेबल में आता है. तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स है. कौन कौन से? 1 और 20. आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा. लेट्स मूव ऑन टू आई पार्ट. सो योर आई पार्ट इज 36. स्टार्टिंग विद 1 into 36, then 2 into 18. अगर आपको 2 के टेबल में नहीं लगता 36 आएगा तो आप क्या करोगे? आप डिवाइड करके देख लो. ठीक है, 36 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आंसर 18 आएगा. तो 2 into 18 is 36. Now let's come to 3 टेबल. तो 3 के टेबल में 36 कब आता है? 3 into 12. क्या 4 के टेबल में आता है 36? आता है मैम. 4 9s are 36. देन 5 के टेबल में नहीं आता. 6 के टेबल में आता है. 6 6s are 36. अब देखो 6 में ये 2 बार आपका रिपीट हो गया. 6 6s are 36. 7 में आता है? नहीं. 8 में नहीं. 9 में आता है. तो 9 4s are 36. 9 4s are मीन्स अब आपका रिपीट हो रहा है, मीन्स क्रिस क्रॉस हो चुका है. अब ये इससे आगे नहीं जाएगा. क्लियर? अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे मैंने 6 2 बार लिखा है तो आप 6 2 बार नहीं लिखोगे फैक्टर्स में. 6 को आप एक ही बार लिखोगे. तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 6. 6 लिख लिया. कमिंग टू 9 9 12 18 and 36. So these are the factors of 36. So in this way you have to do the question number 1 of exercise 3.1. Let's start with question number 2.